जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गुलचैन सिंह चाड़क ने मां बावेवाली के मंदिर की दयनीय स्थिति और हो रहे उल्लंघनों पर जताया रोष और सही रखरखाव की लगाई गुहार। जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिवन अशाई ने कठुआ के नगरी गांव में हुए अतिक्रमण की कड़े शब्दों में निंदा। बीती रात अनंतनाग में पेश आया एक आगजनी का वाकया, जिसमें 10 घर और 8 दुकानें जलकर हुई खाक। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता का राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। राहुल गांधी को हालिया दिए गए बयान पर माफी मांगने को कहा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,583। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री और डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क ने अन्य सदस्यों के साथ आज डोगरा हाल जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दुनिया भर से श्रद्धालु जम्मू में मां बावेवाली माता, जो जम्मू की संरक्षक है, उन्हें शीश नमाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। और जम्मू कश्मीर में श्राइन की स्थिति को उजागर करते हुए उन्होंने मां बावेवाली के किले की हालात पर रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि वहां पर पुरातन विभाग भी है, लेकिन फिर भी हो रहे उल्लंघनों और उसके रखरखाव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए यहां के इसके सही रखरखाव की ओर ध्यान की गुहार लगाई। साजिश है इस स्टेट के खिलाफ, यूटी के खिलाफ और जम्मू के खिलाफ। हम डोगरा सदर सभा की तरफ से कई दशकों से इस बात को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तीनों खित्तों के अंदर, जम्मू हो, कश्मीर और लद्दाख हो, इसके अंदर बड़ी सेंसिटिविटी है हर लिहाज से, और यहाँ की हर चीज़ भिन्न है। और डोगरा सदर सभा तो उन लोगों की सभा है जिन लोगों ने ये स्टेट बनाई है। तो कहीं भी कोई बात होती है, अफसोसनाक बात, तो सबसे बड़ा धक्का डोगरा सदर सभा को पहुँचता है। आगे भी आपके सामने बातें रखी, कई किस्म के इशू आए। आज जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि माता वैष्णो के बाद बाबा बर्फानी के साथ अगर कोई श्राइन जम्मू के अंदर है तो काली माता की, बावेवाली माता की है। ये जो बहु फोर्ट है, ये ऐसा इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है, इतना इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, तारीखी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है, जिसको प्रिजर्व करना ही नहीं सिर्फ, बल्कि इसको हाईलाइट पूरी दुनिया में करना, क्योंकि यहाँ से जम्मू बसा, यहाँ से जम्मू कश्मीर चला, ये एक फाउंडेशन है उसकी। आज उस किले की जो हालत है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वहाँ पर ड्योडी से लेकर जो मेन उसकी एंट्री है, वहाँ से लेकर अंदर तक कितनी वायलेशंस हो रही है। यहाँ महकमा है, यहाँ आर्कियोलॉजी, आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी और म्यूज़ियम का एक इनका ऑफिस डिपार्टमेंट है, और वो देख रहा है। हालत उसकी ये है, दर्दनाक हालत ये है कि इतना गंदा स्पॉट कोई और नहीं होगा जितना ये है। एक तरफ हमें खुशी है कि 2 करोड़ यात्रु टूरिस्ट कश्मीर लेने के लिए आए। क्या क्या हो रहा है, पूरे पहाड़ जा रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहा है, रेलवे जा रहा है, बहुत खुशी है कि वहाँ टूरिस्ट जाए। यहाँ जितना रश माता वैष्णो देवी के होता है उतना नहीं सही, लेकिन बहुत रश यहाँ पर इस किले के अंदर माता के दर्शन के लिए यात्रु आते हैं और टूरिस्ट आते हैं वो देखने के लिए कि जो रक्षक है इस जम्मू का, जब जब जम्मू पर हमला हुआ, जम्मू के पुल पर हमला हुआ, चाहे वो एयर रेड्स हुए दुश्मन की तरफ से, यहाँ से तोपें उधानी हैं और उनकी धार से दुश्मन यहाँ से वापस गया है
यहाँ कामयाब नहीं हो सका। जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिबन शाही ने आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात की और नगरी गांव कठुआ में पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मस्जिद कस्टोडियन की जमीन पर बनाई गई थी, उसे ध्वस्त करने से पहले उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रशासन को ऐसा करने से पहले वहां के समुदाय प्रमुखों से बात करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए था। ये जो आप सब लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले जो नागरी विलेज कठुआ में इन्होंने इंतज़ामिया ने सारे वो डिमोलिशन स्क्वाड पुलिस का जो सारा अमला लेके जो मस्जिद शरीफ की तरफ डिमोलिशन के लिए गए हैं, उसको हम पुरजोर अल्फाज में जो है उसकी कंडम करते हैं। और साथ ही साथ हम इंतज़ामिया से ये बात पूछना चाहते हैं कि जो वहाँ मस्जिद बनी हुई है एक कस्टोडियन के ज़मीन पे विच हैज़ बीन लीज्ड फ्रॉम द कस्टोडियन डिपार्टमेंट, और कोई प्रायर नोटिस इसमें दिया नहीं गया है वहाँ के लोगों को, और एक डीएसपी जो है फाइनली वो इसमें इंजर हो गए हैं इस सारे ऑल्टरकेशन में। हम अपनी तरफ से यही एक पैगाम वक्त की हुकूमत को देना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, इतने सारे स्ट्रक्चर जो है जो स्टेट लैंड पे है, इस केस में उनको चाहिए था कि पहले वो एक नोटिस इजरा कर दे, उसके बाद कोई एक्शन ले लेते। वो कम्युनिटी हेड्स जो है जो वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करके उनसे मुज़ाकरात करके कोई कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते। हम इसको कंडम करते और हम सीधे अल्फाज में इस हुकूमत से ये बात कहना चाहते, जो उनका मुसलमान मुखालिफ जो उनका एटीट्यूड है उसको कोई इसके आगे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आज भी आपने जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखी, मैं यही उम्मीद करता हूं जो गवर्नमेंट है वो अपने रवैये में जो है कोर्स करेक्शन करेगी और इसके आगे कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आएगा। बीती रात को लाल चौक अनंतनाग के मेहमान मोहल्ला इलाके में एक घर में रात के लगभग 2:15 बजे आग लग गई और कुछ ही समय में आसपास के घरों को उसने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें लगभग 10 घर, कुछ दुकानें और मिडिल स्कूल भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। आग बुझाने के अभियान के दौरान संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। इस बीच तहसीलदार अनंतनाग ने राजस्व के अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया और परिवारों को जिला प्रशासन से पूर्ण समर्थन का भी आश्वासन दिया। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है अनंतनाग के मेहमान मोहल्ला में मौजूद है। आपको बताता चलूँ कि दौरान शब मेहमान मोहल्ला अनंतनाग में आपके एक मेरा नाम मुश्ताक अहमद भट्ट है। ये मकान है मेरी कजिन सिस्टर का मकान है। रात के 2 बजे हमें फोन आया कि यहाँ पे आग लगी हुई है। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि पूरा जो महला है आग की लपेट में आ गया था और जो मेरा जीजा था उसके पाँव जल गए हैं, उसके हाथ जल गए हैं। वो ऊपर के कमरे में सो रहे थे। रात के 2 बजे सब गहरी नींद में थे तो अचानक आग नमदार हो गई। किसी को मालूम नहीं है कि कैसे हो गया, ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आग तो नमदार हो गई। फिर उसने पूरे महल को अपने लपेट में ले लिया। हमारी डिमांड ये रहेगी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ आके देखे कि नुकसान कितना हुआ है। ये मकान है पूरा डैमेज्ड है। एक वक्त था जब ये मकान पूरे महल के लिए होता था, किसी की शादी होती तो यहाँ पे ही हुआ करती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि खंडरा बन गया है, ये वीरान हो गया है। तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे आए और देखे। ये जो पूरा मेला है, गरीब लोग यहाँ रहते हैं तो उन भरपूर मदद होनी चाहिए, उनकी भरपूर मदद होनी चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस होनी चाहिए। बसन गो 2 बजे फोन हे तो यप नार तो तमी सा तुरंत मगर पत वो सोरी दुकान दजान तो कम से कम
सजहन 50 लक्षन अत मन माल कहें कर स्टेशनरी मंजूर बुक स्टेशनरी सुदो सोरे 50 लाख अम बगैर कहें। राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में रहने वाले लोग सदा से ही अहिंसा के प्रतीक रहे हैं और भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तानी है, भले ही वे किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो। हम यहाँ पर आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं और ऐसी बयानबाजी कर कुछ लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को संसद से बाहर कर देना चाहिए। राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो राहुल गांधी माफी मांगो राहुल गांधी माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो राहुल गांधी माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो राहुल गांधी माफी मांगो राहुल गांधी माफी मांगो माफी मांगो। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव जंगवाल में पीर बाबा मुशाहर शाह की याद में वार्षिक मेले एवं दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाहरी राज्यों से आए हुए नामी एवं दिग्गज पहलवानों ने हिस्सा लेकर अपने अपने जौहर दिखाए। इस अवसर पर पूर्व सरपंच एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्यामलाल भगत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने पंचायत के पूर्व सरपंच तिलक राज भगत तथा दंगल कमेटी के सदस्य कैप्टन गाराराम, ओम प्रकाश, हरबंस लाल तथा विजय कुमार सहित अन्य कमेटी के सदस्यों के साथ मिलकर इस दंगल की शुरुआत करवाई। इससे पहले मुख्य अतिथि की तरफ से पीर बाबा की मजार पर हाजिरी लगाई गई तथा जम्मू कश्मीर तथा विश्व शांति हेतु प्रार्थना की गई। हर मारा बंदा यार मेरा ना मैं दुखो दुख जरूरी रखा कि ना सोना किरदार मेरा मैं पोती बन के सजना दा कदे घर दी लंका तांदा नहीं मैं चाप कोना खा लेंदा पर हक बगाना खांदा नहीं। जो कमेटी मेंबर है मैं सबको उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये एक इन्होंने रीति रिवाज को आगे चलाया है। क्योंकि कहते हैं कि जब से जो इन्होंने शुरुआत की है तब से मैंने एक छोटे से कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया। आज देखो कि हजारों की तादाद में गाँव में एक मिलजुल कर जो इन्होंने कार्यक्रम रचाया है, इनको ये मैं सराहनीय करता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ और पूरे गांव को पूरे इलाके को ये मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। क्योंकि जो नौजवान है जब ये ऐसे को कार्यक्रम शिक्षा में और जो खेलों में आएंगे तो ये नशे से दूर होंगे, क्योंकि नशा एक जो बहुत बड़ी अपने देश में एक स्कैंडल बन गया है। क्योंकि नशे से अगर छुटकारा कराना है तो ये मैं नौजवानों को जो खासकर बच्चों को एक अपनी तरफ से जो सुझाव देता हूँ सुझाव देता हूँ कि ऐसे जो सम्मेलन होते हैं उसमें जो बढ़ चढ़ हिस्सा लेना चाहिए। साड़ी अपनी कमेटी जंगवाल की तरफ तो और जेडे आए दिन तकरीबन साड़ा मेला जेडे साढ़े बजुर्ग ने पता नहीं कौन सा सदियों का चले करता है वही रस्म रखते हुए साढ़े अज कमेटी के नौजवान जी अपना कैप्टन गाराराम, कैप्टन ओम प्रकाश जी, हरबंस लाल जी, बलदेव सिंह जी और आए दे अज SHO भी SHO मौके दे तकरीबन जो की सेंध साढ़े शुरू हुई थी ना पुलिस का बढ़ चढ़ के साढ़े कन्नै सहयोग रहा और अच्छी तरीके नाल होया। असीं इंदे नाल गए सारिਆਂ ਨੂੰ अपना आशीर्वाद इहदे कोल प्राप्त किया। अपने जिन्हें भी आए दिन अपनी तरफ सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारकबाद दिंदे और पीर बाबा की हर साल की तरह जिस तरीके इस तरीके से सेंज हुई है अगे भी चलते रहे। रूरल विभाग द्वारा भोर कुलिया में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, वे नशे का अड्डा बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भोर कुलिया वार्ड नंबर 73 ब्लॉक सतवारी में 2002 में जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया था इससे लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिला है और यहाँ पर जो जनता के लिए पार्क में जिम स्थापित किया गया था वह भी नशेड़ियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। लोगों का आरोप है कि
इस बनाए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ आज तक किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान लोगों ने अपील करते हुए यहां पर इसके उचित रखरखाव की मांग की। आजा भाई आजा 2 मिनट इधर स्टैंड पूरी कर जा। पूरी बड़े सारे दुनिया भर का गंद पाया कचरा जो पूरा चोरा बनना है ना, एक छोटा है शर्ट बनी है बाकी पूरा खुला है। इथे ना बेसिकली शादी से सारे सारे बुला को बड़ा सामारा पड़ी इसी पूरा तोड़िए मॉडल करी शायद सुन ये पार्क ये तो बिना मालूम क्यों बाहर जिथे तुस खड़े हो ये पंचायत होंदी ही 2002 च पंचायती इलैक्शन होए थे ते जिहदे तहत सानू 2003 की 4 च सानू मॉडल विलेज दिता गया। लोकें गी एक बड़ी होप जागी कि मॉडल विलेज के तहत जेडे भी काम होंगे लोकें दे बेनीफिट वास्ते होंगन, लेकिन उदी कड़ी जड़ी तुसें दिखिया उदी मॉडल विलेज दी एक पार्ट हा शॉपिंग कंपलैक्स जिहड़ा पंचायत वास्ते बनाया गया, लेकिन वो शॉपिंग कंपलैक्स है जिहड़ा सिर्फ कागजें पत्तरें शॉपिंग कंपलैक्स लिया लोकें दे बेनीफिट वास्ते उसी एक भी तुस आखो एक दुकान भी जिहड़ी 1% भी लोकें दे कम नहीं आया। उदा कारण ये कि पहला तो डिपार्टमेंट ने सी अपने कुसा गी अलाट नहीं किया, उन्हें अपना समान जिहड़ा लाई रखा। उस तो बाद जिहड़े साडे पंचायत के ठेकेदार रहे उन्हें इत्थे अपना सीमेंट लाइए रखे अपने गए मुफाज वास्ते इस्तेमाल करते रहे। उस तो बाद सर जिले पंचायत डिसॉल्व हुई 2018 साडा म्यूनसिपैलिटी एरिया आया, उहदे तहत साडे लोकें की एक होप जागी कि म्यूनसिपैलिटी च आया कि जियां सिटी तुम दिखते हो शहर च म्यूनसिपैलिटी एरिया च डिवेलपमेंट होई दी है, पार्कां बनी दियां न, ओपन जिमां लगी दियां न, इ'यां गै साडा कुछ इसदा बनग। उहदी गै कड़ी इक होई कि साडे इत्थे पार्क दा इनोग्रेशन की साडे डिप्टी मेयर होने उहदे कन्नै गै उहदा पार्ट एक ओपन जिम भी इत्थे लाई गई, लेकिन उस ओपन जिम दे लाने दे बाद जिहड़ा एक असें नज़ारा दिखिया सर जिले 4 दीवारी होई, 4 दीवारी होने के बाद ये नशे दा अड्डा बनी चुकिया। अज तुस देखो तुसें दिखिया अंदर इंजैक्शन पे दिन, क्वार्टर पे दिन, दारू पे दी है, गिलास दे इत्थे ढेर लगे दे न। शॉपिंग कंपलैक्स बने साढ़े भोर पिंड मॉडल विलेज बने दा ते इसदा कोई फायदा नहीं है। तो सारा एक किस्म का नशे का अड्डा बन चुका है, शैड सारे टुटे ने, अंदर तो कोई बुरी हालत है। जी बाल पार्क है उसकी भी बड़ी बुरी हालत है, जो थोड़े जे बनी ही जिम बनी ही वो कुछ नशेड़ी जो तोड़ी ताड़ियाँ लईए ने। तो हूँ इसी सारी गौरमेंट अगर ये रिक्वेस्ट है कि इसी पूरी शॉपिंग कंपलैक्स की डिसमेंटल करिए तो इतना अच्छी एक पार्क दी जाए ताकि लोग बेचारे जो बुजुर्ग आदमी ने वो सवेरे शामी सैर कर लें। जम्मू के हरी मार्केट में आज दुकानदारों द्वारा यहां पर पानी की असुविधा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि श्रद्धालु दूर दूर से यहां पर रघुनाथ जी के मंदिर में आते हैं और वे यहां पर दुकानों का भी दौरा करते हैं, लेकिन यहां पर उनके लिए पानी की पर्याप्त सुविधा न होने की वजह से वे कई बार निराश भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि जेएमसी की तरफ से यहां पर पानी के लिए स्थापित किए गए टैंक में अब केवल गंदगी है जिससे जम्मू की छवि खराब हो रही है। इस दौरान उन्होंने इसकी ओर ध्यान देने की मांग की। दुकानदारों की पानी की सुविधा हल करो, हल करो। लोकल दुकानदारों की पानी की सुविधा हल करो, हल करो। लोकल दुकानदारों हल करो। यात्रियों की सुविधा हल करो। देखिए प्रदर्शन ये है कि हमारे रघुनाथ बाजार एक बहुत बड़ा बाजार है, श्रद्धालुओं का मैक्सिमम यहाँ पे तांता लगा रहता है और अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और श्रद्धालु इतनी बढ़ती गर्मी में लोकल लोग परेशान हैं तो श्रद्धालु भी परेशान होंगे। यहाँ पे शबीलें लगाई जाती हैं, यहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम किए जाते हैं पानी के, लेकिन ये देख सकते हैं आप जीएमसी का जो इस टाइम काफ़ी लंबे समय से एक डस्टबिन के रूप में आज यहाँ पे खड़ा है, इसके लिए क्यों नहीं ध्यान जाता। हम राहुल यादव जो कमिश्नर हैं उनके आगे आग्रह करना चाहते हैं कि इसको भी आप देख के
इसके अंदर सफाई का कार्य किया जाए, पानी की जो सुविधा है वो उसको ओपन किया जाए, जिससे लोकल दुकानदार जो परेशान है उनको हल हो, और जो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी पानी की, ठंडे पानी की सुविधा जो वो मिले। क्योंकि जम्मू रघुनाथ बाजार एक मेन पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आके यहाँ पे ये मैसेज देखेंगे ये हालात है स्मार्ट सिटी की, ये हालत है जम्मू कश्मीर की, और ये हालात है मेन रघुनाथ मंदिर के बाहर की। अगर पानी की सुविधा नहीं तो किस बात का जम्मू, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा महान था। क्योंकि एक कहते हैं ना कि कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमानबाजी के लिए काफ़ी माना जाता है, लेकिन मेहमान यहाँ पे आके प्यासा रहे तो हमें वो बर्दाश्त नहीं। हम आग्रह करना चाहते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर से कि मूवमेंट कल्की की तरफ से कि आप लोग जो जल्द से जल्द जो है इस हालत को जो है वो ठीक करें। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।